students in your SST class. Students, today we will start a new chapter of civics, the Constitution of India. Students, आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इससे पहले के चैप्टर में हमने नीड फॉर लॉ पढ़ा था कि हमें कानून की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों कानून बनाया जाता है और एक सोसाइटी के अंतर्गत, और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का रोल क्या होता है। और आज हम जो ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आज हम इस पर पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जब भारत का बना तो उसकी जो जर्नी थी वो कैसी रही, कैसे जो भारत का संविधान था वो बनाया गया, और चलिए और उसके उद्देश्य क्या थे, ये अब आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है चैप्टर में वो आता है द मेकिंग ऑफ लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो काफ़ी सारे जो रिटन लॉज की ज़रूरत पड़ी कि मतलब एक नीड हमें लगी कि जो भारत में कुछ लॉज बनाए जाएं और वो रिटन हो, जो पूरी कंट्री पर लागू किए जाएं। और उसके लिए बहुत सारे जो लीडर्स थे उन्होंने कोलैबोरेट किया, सहयोग किया सेटअप करने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, और भारत के जो संविधान है उसको एक फ्रेम तैयार करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए, जो अगला टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा। देखिए, जो द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कंसिस्ट ऑफ सम ग्रेट पॉलिटिकल लीडर ऑफ दैट टाइम। क्योंकि उस समय पे जब भारत देश आज़ाद हुआ और उसके बाद जब हमें संविधान बनाने की ज़रूरत लगी, तो उस समय पे बहुत सारे बड़े बड़े जो लीडर्स थे उन्होंने हेल्प की, जैसे कि सचेज राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, सरोजनी नायडू, फ्रैंक एंथनी एंड विजय लक्ष्मी पंडित जैसे जो महान लीडर्स थे, उन्होंने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया भारतीय संविधान को बनाने के लिए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बनाया गया, और उसके बाद प्रिपेयर किया गया एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाया गया, और उसमें जो अपॉइंट किए गए थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो BR अम्बेडकर जी को बनाया गया था। और उसके बाद देखिए, जो ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी वो सबमिट की गई बहुत अलग अलग जो इसमें ड्राफ्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो भारत का संविधान जब बनाया गया तो उसमें बहुत सारे जो प्रावधान थे वो रखे गए, बहुत सारी अलग अलग जो विचारधाराएं थी वो रखी गई, और उसके बाद जो असेंबली में बहुत सारे डिस्कशन हुए और डेलिब्रेट किए गए, और ये जो प्रावधान था तब कहीं जाके फाइनली इसको एक शेप मिली भारत के संविधान के रूप में। और उसके बाद जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन इसको जब लागू किया गया तो वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। उसके बाद इसमें आता है एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, जो भारत का संविधान था जब उसको बनाया गया उसके बाद उसके बहुत सारे ऐसे उद्देश्य थे, उसके ऑब्जेक्ट्स थे, जिसे हम प्रेम्बल कहते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इंडिया का जो उद्देश्य है वो उसकी प्रस्तावना में ही निहित है, उसके प्रेम्बल में ही निहित है। देखिए, द प्रेम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोवेरन सोशलिस्ट सर्कुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए, हम कह सकते हैं कि जो ये प्रेम्बल है उसमें डिक्लेयर किया गया कि सोवेरन सोशलिस्ट सोशलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हैं ये होने चाहिए भारतीय संविधान के अंतर्गत। और उसके बाद इसमें बहुत सारे एक अन्य उद्देश्य भी थे जो इसमें लाए गए, जैसे कि जस्टिस में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ऑल द सिटीजन टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय जो नागरिक हैं उन सभी को समानता और स्वतंत्रता की आज़ादी इसमें दी गई थी प्रत्येक नागरिक को। चलिए, अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें थी जहाँ पे इसमें। देखिए, इसमें जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है
सोवेरियन। सोवेरियन जो है वो भारत की लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला लेने का सर्वोच्च अधिकार देता है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है किसी भी तरह का उसमें चेंजेस करने का, चाहे वो एक्सटर्नल हो और चाहे वो इंटरनल हो। देखिए जिसमें नेक्स्ट आता है वो है सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। इसमें जो सरकार होती है वो कम से कम जो गैप होता है लोगों के बीच में यानी कि रिच और पुअर के बीच में जो एक गैप बना हुआ होता है उसको कम करने की कोशिश यहाँ पर की जाती हैं। और समाज में जो समानता का जो बंटवारा है, सभी व्यक्तियों को एक समान अपॉर्चुनिटीज़ देने का भी यहाँ पर वादा किया जाता है, यानी कि सभी जो नागरिक हैं देश के उनको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और इक्वल उनको राइट्स मिलें और जो लोगों को प्रोवाइड कराए जाएं, जैसे कि चिल्ड्रंस को अनएम्प्लॉयमेंट एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो हैं हमारी सोसाइटी के, यानी कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन वो होते हैं जो समाज में थोड़ा सा अलग थलग रहते हैं, उनकी भूमिका इतनी अहम नहीं होती है, उन सभी को एक समान अवसर प्रदान करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। और देखिए इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सेकुलर। सेकुलर में आप देख सकते हैं सेकुलरली रेफर टू नॉट बीइंग कनेक्टेड with religious or religious matter. Thus, India does not have any state religion. In our country, every religion is given equal importance. All citizens are allowed to profess, preach and propagate the religions of other choice. देखिए यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो धर्म जो है वो किसी की बंदिश में नहीं है, यानी कि सभी लोगों को किसी भी धर्म को मानने की यहाँ पर आज़ादी दी जाती है। किसी पर भी कोई भी धर्म जाति थोपी नहीं गई है। सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होती है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को सम्मान देती है, यानी कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म के प्रचार करने में, अपने धर्म की प्रेयर करने में और किसी भी धर्म को मानने की चॉइस यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर किसी भी धर्म जाति के लोगों को अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता है, उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है। और देखिए जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य। इससे पहले हमने आपको बता चुके हैं कि यूनिवर्सल जो एडल्ट है उसके बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज होता क्या है। इट रेफर्स टू द राइट टू वोट विच हैज़ बीन गिवन टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर 18 ईयर्स ऑफ एज और अबव। देखिए जो हमारे यहाँ जितनी भी सरकारें जब बनाई जाती हैं तब एक वोट का अधिकार दिया जाता है और वो वोट का अधिकार 18 साल तक की आयु के लोगों को दिया जाता है, जिसमें वो अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो गवर्नमेंट है उसको वो बनाते हैं। और जो लोग हैं वो अपनी आज़ादी से इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को और उन्हें जिता करके वो गवर्नमेंट को वहाँ बनाते हैं। इस तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, यानी कि जवाबदेही होते हैं लोगों के, जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों के उनको उनका आंसर देना पड़ता है। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है, यानी कि कुछ नियम कानून होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं जिनके अंतर्गत रह करके इन सरकारों को अपने कामों को करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो पावर होती है वो उस देश में लोगों के हाथों में ही होती है। Being a republic means we have adopted a system of electing our representative instead of being governed by a hereditary ruler। और देखिए यहाँ पर ये बात भी है कि हमारे यहाँ जो भी शासन किया जाता है, देखिए उसके बाद आता है सेकुलर। सेकुलर का मतलब है कि सेकुलरिज्म किसी भी धर्म या किसी
धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के साथ कोई विशेष संबंध उसका नहीं होता है, और इसी के आधार पर भारत में कोई भी स्टेट रिलीजियंस नहीं है, यानी कि कोई भी धार्मिक राज्य यहाँ पर नहीं है। और पूरे भारत में सभी व्यक्तियों को अधिकार है कि वो किसी भी धर्म को मान सकता है, अपने किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार वो कर सकता है। व्यक्तियों की अपनी चॉइस होती है कि वो जहाँ चाहें पूरे देश में किसी भी धर्म को मानने वाले लोग कहीं पर भी रह सकते हैं। और लेकिन इसमें कोई भी धर्म आधिकारिक नहीं होता है, और सरकार द्वारा सभी धर्मों और मान्यताओं को समान आचरण दिया जाता है और सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। देखिए, जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक गणराज्य। डू यू रिमेंबर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होती है वो क्या होती है। देखिए, इसमें जो व्यक्ति 18 साल के जो व्यक्ति होते हैं उनको मतदान देने का अधिकार प्रदान कर दिया जाता है, जिसमें लोग अपने द्वारा अपनी पसंद से अपनी सरकारों को चुनते हैं। और सभी व्यक्तियों को जो 18 साल के हो जाते हैं उनको ये अधिकार दे दिया जाता है कि वो अपनी चॉइस से, यानी कि वो फ्री हो करके अपने प्रतिनिधियों को चुने और सरकार को जो है वो रनिंग में लेके आए। लेकिन जब वहाँ पर जो भी सरकार लोगों के द्वारा चुनी जाती है, उसके बाद सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेही बनाते हैं। यानी कि जो गवर्नमेंट है जब वो बन जाती है तो वो लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर भी उनको देने पड़ते हैं। और लेकिन यहाँ पे जो लोकतांत्रिक गणराज्य जो होता है वहाँ पर जो पावर होती है वो जनता के हाथ में होती है। और यहाँ पर ये भी बात है कि जो शासन का प्रमुख होता है, जो लोगों के द्वारा चुना जाता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो लोगों के द्वारा ही चुना जाता है, ना कि किसी विशेष वंश या कोई विशेष खानदान का व्यक्ति होता है। देखिए, जो नेक्स्ट इसमें आता है वो है जस्टिस। जस्टिस मतलब न्याय। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों को सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस देना भी है, यानी कि पूरे देश के लोगों को जो समानता का अधिकार है वो यहाँ पर प्रदान किया जाता है। देखिए, जो फर्स्ट इसमें है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस में किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, यानी कि कास्ट, क्लास, जेंडर या रिलीजन के आधार पर या उसके जन्म के आधार पर, तो उसको यहाँ पर पूरा न्याय दिया जाएगा। सेकंड है इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि आर्थिक न्याय। सरकार के द्वारा ये भी इंश्योर किया जाता है कि सभी व्यक्तियों को जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी कि जो अवसर हैं, वो समान रूप से प्रदान किए जाएंगे, चाहे वो चिल्ड्रन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, मार्जिनलाइजेशन सेक्शन हो, सोसाइटी का कोई भी सेक्शन है, वहाँ सभी को समानता का अधिकार दिया जाता है और साथ ही उनको आर्थिक जो न्याय है वो भी दिया जाता है। देखिए, जिसमें नेक्स्ट आता है वो है पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि राजनीतिक न्याय। देखिए, जो एवरी सिटीजन जो है वो फ्री है पार्टिसिपेट करने के लिए अपने इलेक्शन में अपनी वोटिंग के द्वारा, और वो अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को जो कॉन्टेस्ट करता है इलेक्शन में उसको वो चुन सकता है। लेकिन जो ये क्राइटेरिया है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का, उसी के माध्यम से ये किया जाता है। देखिए, जो इसमें जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक निकल के आ रहा है वो है लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता या आज़ादी भी आप यहाँ पर इसको कह सकते हैं। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइड 6 बेसिक राइट नोन एज द फंडामेंटल राइट, यानी कि जो भारत का संविधान है उसके अंतर्गत 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो देश के सभी नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। और इसमें जो राइट्स हैं, जो लोगों के ये अधिकार हैं, वो लोगों को सोचने की जो उनकी शक्ति है उसकी स्वतंत्रता यहाँ पर दी जाती है कि लोग अपनी मर्ज़ी से जो चाहें वो सोच सकते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी धर्म पर वो अपना विश्वास जता सकते हैं। जो नेक्स्ट इसमें है वो है इक्वालिटी, यानी कि समानता। देखिए, इक्वालिटी हैज़ बीन आउटलाइंड एज द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि जो इक्वालिटी है, यानी कि जो समानता का अधिकार है, वो फंडामेंटल राइट्स के तहत ही
भारत में दिया गया है। दिस राइट एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। और इसी राइट में जो इंश्योर किया गया है कि सभी को समान अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दी जाती हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, रोज़गार की हो, हेल्थ की हो। सभी व्यक्तियों को एक जैसी जो इक्वलिटीज़ हैं यानी कि समानता है वो यहाँ पर दी जाती हैं। हर नागरिक को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं और उनके लिए अलग से जो व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा वो भी किए जाती हैं, which can allow them to realize their full potential and lead them on a path of development। और देखिए यहाँ पर ये भी इंश्योर किया जाता है, ये भी लोगों को बताया जाता है कि वो पूरी तरह से उनका जो उद्देश्य है गवर्नमेंट का एक सही रास्ता बताना है लोगों को कि जिससे कि वो अब डेवलपमेंट कर सकें। और देखिए जो राइट्स हैं वो प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन एंड प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए जो राइट्स हैं ये कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन और प्लेस ऑफ बर्थ इनको हाइडर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन, यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं हटा करके लोगों को जो वहाँ के नागरिक हैं उनको डेवलपमेंट की राह दिखाई जाती है। और इसमें जो प्रत्येक सिटीजन है सभी नागरिक जो हैं प्रत्येक पूरे देश के, उनको जो कानून है वो एक समान तरीके से उनको देखता है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ अलग अलग भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है। और जो सिटीजन्स हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट भी महसूस करते हैं लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि उनको ऐसा लगता है कि जब तक लॉ उनके साथ है वो वहाँ पर सुरक्षित हैं, विच मीन्स दे आर फ्री टू मूव द कोर्ट। और इसका यहाँ पर ये भी मतलब है कि लोग जो हैं वो स्वतंत्र हैं, यदि उनके फंडामेंटल राइट्स के साथ कोई गलत व्यवहार यदि किया जाता है तो वो इसके लिए फ्री हैं कि वो कोर्ट में जा सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है फेटर्निटी। देखिए फेटर्निटी का मतलब होता है बंधुता, यानी कि भारत जो है वो कैसा देश है। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विभिन्नताओं में एकता माने जाने वाला भारत देश है। और देखिए इन लाइन विद द सेम थॉट, और इन्हीं लाइनों के साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसका जो एम है, जो मुख्य उद्देश्य है वो है सभी व्यक्ति को फेलो फीलिंग, यानी कि एक समान भावना रखने वाला यहाँ पर माना जाता है। एंड एंडिंग द सेपरेट टेंडेंसी, और लोगों के अंदर कोई इस तरह की भावना नहीं होती है कि वो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग देश के लोग हैं। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति आए और यहाँ भारत में रहे तो उनको एक जैसा व्यवहार उनके साथ किया जाता है, एक भाई बहनों जैसा आचरण उनके साथ किया जाता है, उनके साथ एक ऐसा व्यवहार किया जाता है कि वो सब एक ही परिवार के लोग हैं। और इसीलिए जो कंट्री के जो लोग हैं वो एक दूसरे की जो भावनाएं हैं, जो अधिकार हैं, उनकी बहुत सम्मान करते हैं इंडिविजुअली। और जो लोग हैं यदि उनकी गरिमाओं के साथ कोई भी वायलेटेड, कोई भी उन्हें लगता है कि इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार उनके साथ किया जाता है तो वो जा सकते हैं कोर्ट में अपनी इन गरिमाओं का, अगर उनको सम्मान नहीं मिलता है तो वो उसके लिए कोर्ट बिल्कुल जा सकते हैं, वो फ्री हैं, उनके लिए कोई बाउंड्रेशन यहाँ पर नहीं है। द प्रोविज़न एंशियंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर रूटेड बट नॉट रिज्ड। देखिए जो हमारे यहाँ जो प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, इसमें जो भी राइट्स लोगों को दिए गए हैं वो हैं, लेकिन वो ये नहीं आप कह सकते कि वो ठोस हैं। उसमें बहुत सारे बदलाव किए जा सकते हैं और समय समय पर इसमें बहुत सारे बदलाव किए भी गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये स्ट्रक्चर है उसमें हम कह सकते हैं कि बहुत सारे चेंजेस किए जा सकते हैं अगर आवश्यकताएं होती हैं, यानी कि समाज के लोगों को अगर लगता है कि इन सारे चेंजेस की उन्हें आवश्यकताएं हैं तो बिल्कुल उसमें चेंजेस को किया जा सकता है। और अगले चैप्टर में हम इसके जो एम्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।